सो गाइस अभी हमने क्या किया है, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करके हम यहाँ से आइटम ऐड कर पा रहे हैं जो भी अवेलेबल है। और अगर मैं यहाँ पे देखेंगे अभी 0 है, लेकिन मैं अगर ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखती है, राइट। यहाँ पे बैच इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन यहाँ पे अभी जो चीज़ दिख रही है स्टैटिक है, इस पर हमें काम करना है, ठीक है। और अभी हमें जो चाहिए कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी करंट स्टेट हमारा ये है, हमें चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे इसके लिए किस में जाना पड़ेगा, cart.js में। तो cart.js में भी आप देख सकते हैं हमें, क्योंकि अपने एप्लीकेशन को शेप में लाना था तो स्टैटिक डेटा से काम चला रहे थे, लेकिन अब हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है जिस पे एक्चुअल वैल्यू हम रख रहे हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज उसके लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कॉन्टेक्स्ट को, जिसका नाम है, इंपोर्ट करेंगे कार्ट कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। इसके बाद हम इंपोर्ट करने वाले वैसी चीज़ जो हमें हेल्प करेगी इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए, जिसका नाम है यूज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट में पास कर दूँगा अपने कॉन्टेक्स्ट को जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा एक्चुअली जो भी कॉन्टेक्स्ट की है, और इसको स्टोर करेंगे हम कॉन्स्ट के ऊपर, जिसका नाम है CONST, कार्ट CTX, ठीक है। अब इसको यूज़ करके हम यहाँ पे नीचे डिस्प्ले कर सकते हैं जो भी डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करने के बाद हमें कॉन्टेक्स्ट की करंट वैल्यू यहाँ मिलेगी कार्ट CTX पे। और सबसे पहले मैं चेंज करना चाहूँगा जो मैं स्टैटिक प्राइस यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा हेल्पर कांस्टेंट, जिसका नाम दूंगा कॉन्स्ट, और मैं इस पर टोटल अमाउंट इसका नाम देना चाहूँगा कांस्टेंट का। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्राइस की रुपीज़ का जो मुझे चाहिए ये कॉपी कर लूँगा। आप यूनिकोड भी यूज़ कर सकते हैं, आपको नेट पे मिल जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, फिर से कॉपी करता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायनेमिक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन यूज़ करूँगा, तो टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर रहे हैं। और टोटल अमाउंट, और मैं डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहता हूँ, तो मैं 2 फिक्स्ड करूँगा और इसमें 2 पास कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँगा स्टैटिक डेटा की जगह पे, ठीक है। अब स्टैटिक डेटा की जगह पे मैं क्या करूँगा, इसको सीधा कंप्लीट पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल प्राइस यहाँ पे आएगा, अगर मैं काट करूँ, सॉरी, अगर मैं अपने एप्लीकेशन पे जाऊँ तो मुझे 240 दिख रही है, राइट, जो कि यहाँ से आ रही है ना। यहाँ कहीं मैंने 240 लिखा नहीं। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि जो बटन है, ठीक है, ये तभी क्लिक हो जब एक्चुअल में कार्ट में डेटा हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक और कांस्टेंट बना लूँगा। कांस्टेंट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं दूंगा हैज़ आइटम्स, ठीक है। और अगर आइटम्स है तो भाई तो ही इसमें आएगा, तो आइटम्स का मैं लेंथ निकाल लूँगा, और लेंथ अगर 0 है, ठीक है, तो ही मैं क्या करूँगा, इस आइटम को यहाँ पे यूज़ करके इसको अलाउ करूँगा बटन, ठीक है। तो मैं इसको दोनों ओर से रैप कर दूँगा कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको कंडीशनली रेंडर करना चाहता हूँ। अगर आइटम है तो ही ये बेसिकली दिखना चाहिए, ठीक है, कौन सा, ऑर्डर बटन, नहीं तो सिर्फ कैंसिल दिखना चाहिए। तो अभी दिख रहा है क्योंकि है, अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं ओनली क्लोज दिखेगा, ठीक है। सो ये काम कर रहा है। अगला चीज़ मैं काम करना चाहूँगा किसके ऊपर, अगर मैं ऐड करूँ तो ये सारी चीज़ सही आ रही है। मैंने 2 कॉफ़ी ऐड की, 100 की, सो 200 हो गया। और यहाँ पे ये जो स्टैटिक डेटा है इसको मैं रिप्लेस करूँगा विथ ओरिजिनल, ठीक है। सो यहाँ पे ऑलरेडी मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ कार्ट आइटम, तो कार्ट आइटम जो है यहाँ पे है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक डेटा रेंडरिंग हो रही है, और ऑलरेडी मैं कॉन्टेक्स्ट का वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रही है, तो मैं ये यूज़ करूँगा। गाइस अब जो ये एरे है ये स्टैटिक है, मुझे यूज़ करना है डायनेमिक डेटा, तो मैं कार्ट CTX के ऊपर जो आइटम्स है उस पर मैप करूँगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आप ऐड करोगे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। लेमन टी मैं ऐड करता हूँ, प्लेन टी, ये देखिए। लेकिन अपने को ऐसा नहीं चाहिए, अपने को कैसा चाहिए, ऐसा कुछ। इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ नेम दिखा रहा हूँ, जिसके कारण सिर्फ नेम दिख रही है, कंप्लीट आइटम कैसे दिखाऊँ। तो इसके लिए मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं कुछ ज़्यादा लिखूँगा, कार्ट आइटम .js, ठीक है। इसके साथ मैं एक और मॉड्यूल फाइल बनाऊँगा CSS के लिए, कार्ट आइटम .module.css, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स्ट कार्ट आइटम, ऑलरेडी पता है आपको, है ना। यहाँ पे आएंगी प्रॉप्स, और यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार्ट आइटम्स, राइट। सो ये हमारी कंपोनेंट रेडी हो गई। CSS फाइल भी इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हम यहाँ लिखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले से रेडी कर लेते चीज़ें, अब तो आदत हो गई है। क्लासेस
इंपोर्ट क्लासेस फ्रॉम किससे, कार्ट आइटम मॉड्यूल, ठीक है, इससे। अब इसमें क्या क्या करना है, कुछ नहीं, इसको बस एज हम डम कंपोनेंट यूज़ करेंगे, राइट, ताकि अपना सुंदरता बढ़ाया जाए आई मीन कंपोनेंट का। तो आप देख सकते हो ब्लैक मतलब नेम है, क्वांटिटी है, कितनी, सॉरी नेम है, प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है ये दिखानी है। माइनस और प्लस से हम क्वांटिटी बढ़ा सकते घटा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कार्ट आइटम पे काम करना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट, इस एल को। इसके जगह हमें कार्ट आइटम चाहिए, रहेगा यूएल ही, यू अनऑर्डर लिस्ट ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर लिस्ट हम एज अ कार्ट आइटम रेंडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सो यहाँ पे मैं लिस्ट बना लूँगा, और ये लिस्ट वही है जो ये वाली, राइट, इसी को रिप्लेस कर देंगे बाद में हम इस कंपोनेंट से। और अगर मैं नीचे बात करूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसको बेहतर हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपना लिस्ट आइटम ये है, ऐसे समझिए कि ये कंप्लीट लिस्ट है एल, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 डिव में, ओके। सो ये 1 2, एक अपना डिटेल्स रखेगा, दूसरा बटन के लिए यूज़ होगा, जिसको आप बोल सकते हो एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे अपना S2 टैग या S3 टैग रख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे स्पैन में, ठीक है, और 2 स्पैन रहेगी जिसमें कि ये डेटा और ये डेटा दिखाएंगे, यानी कि एक डिव के अंदर S2 या S3 या फिर S2 या S3 या उसके बाद नीचे 2 स्पैन, और यहाँ पे ये, और बेसिकली स्पैन भी हम एक डिव के अंदर ही रखेंगे, यानी कि ये डिव भी रहेगा, इसके अंदर 2 स्पैन, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो डिव, ठीक है, एक किसके लिए, एक रहेगा अपना डिटेल्स के लिए, ठीक है, और एक रहेगा अपना एक्शंस के लिए। इसको मैं से इसके अंदर जस्ट मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर मैं यहाँ पर S3 टैग या S2 टैग लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे props डॉट नेम, ओके। दूसरा क्या रहेगा अपना, इसके अंदर आएगा एक और डिव, और इसके अंदर आएगा 2 स्पैन, ठीक है। साइड बाय साइड मैं कॉपी कर दूँगा, एक के नीचे एक। अब ये स्पैन जो है इसका ये कुछ दिखाएगा डिटेल्स, जिसको हम बोलेंगे प्राइस। प्राइस जो है इसके लिए हेल्पर फंक्शन यहाँ बना लेंगे, कॉन्स्ट प्राइस, ठीक है। और अपने को चाहिए रुपीज़ वाला लोगो, सो आप यूनिकोड यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी कर लूँगा ये चीज़, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके अंदर हम डायनेमिक एक्सप्रेशन लिखने वाले, इसलिए डॉलर कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पे मैं प्रॉप्स के ऊपर जो प्राइस आ रही है डेसिमल के बाद मुझे चाहिए सिर्फ 2 डिजिट, सो मैंने 2 लिख दिया, और यही प्राइस मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिस्प्ले करूँगा। सो यहाँ पे लिखूँगा प्राइस, दिखाऊँगा, यहाँ पे दिखाऊँगा अमाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट चाहिए। सो प्रॉप्स डॉट अमाउंट, कितना अमाउंट सेलेक्टेड है वो दिखाऊँगा यहाँ पे इनटू, ठीक है। ये अब इनटू इन द सेंस की एक वन प्राइस, और इसको आपने 2 या 3 बार परचेस करने के लिए सिलेक्ट किया, ठीक है। नीचे हमारा और एक आएगा, बटन्स आएंगे। यहाँ पे लेट से मैं बटन 2 बना लेता हूँ, ठीक है। ये बटन के अंदर एक मेरा आएगा प्लस के लिए, या फिर पहले आएगा माइनस और दूसरा आएगा प्लस, ये 2 बटन हो गया। और बाहर से मैं पास करने वाला हूँ इवेंट्स के नाम। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ऑन क्लिक सुनना चाहता हूँ, ठीक है, जब भी क्लिक हो तो ये आए। और बाहर से मैं पास करने वाला हूँ ऑन, ये रिमूव एक हटाने के लिए और एक ऐड करने के लिए, सेम आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज़ करेंगे हम। सो प्रॉप्स डॉट ऑन ऐड, ठीक है। ये वाले फंक्शंस जो है हम बाहर से पास करेंगे प्रॉप्स के ऊपर, या जो भी पॉइंटर रहेंगे। अब ये हो गया। अब CSS भी लिख लेते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे LI के ऊपर क्लास नेम देना चाहता हूँ। सो क्लास नेम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायनेमिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस का नाम दूंगा कार्ट आइटम, ओके। यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाऊंगा, ठीक है, इसका क्लास नेम, और यहाँ पे भी आएगा डायनेमिक। सो क्लासेस के ऊपर मैं उधर डिक्लेयर करने वाला हूँ डॉट समरी, ठीक है, क्योंकि अपना समरी दिखाने वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैं क्लासेस अप्लाई करूँगा, स्पैन के ऊपर क्लास नेम, और इसके अंदर क्लासेस के ऊपर प्राइस, ठीक है, प्राइस नाम का क्लास बनाऊंगा, और सेम मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट। सेकंड स्पैन के लिए अमाउंट नाम का क्लास बनाऊंगा। अब नीचे जो है मैं क्या करूँगा, एक और डिव के ऊपर भी क्लास नेम अटैच करूँगा, क्लास अटैच करनी है डायनेमिक केसलेस ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं उधर साइड जाकर CSS में एक्शंस नाम का क्लास बनाऊँगा, ठीक है।
बाकी बटन्स को मैं इसी क्लासेस के हेल्प से ट्रिगर कर मतलब सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, या टारगेट करूँगा। अब पहला स्टार्ट करूँगा इसके साथ, मैंने क्लासेस के नाम लिख रखे, तो अब मैं इसके साथ स्टार्ट करूँगा। पहला इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मेरी क्लास है डिस्प्ले फ्लेक्स चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लिस्ट के अंदर जो आइटम है साइड बाय साइड डिस्प्ले हो। बेसिकली यहाँ पे इसलिए फ्लेक्स चुन रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको इन सेम लाइन करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स का डायरेक्शन रो रहता है। जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस बनानी है। अलाइन आइटम से एंटर करना है। बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल डॉटेड चाहिए, आप चाहे तो सॉलिड भी रख सकते हो। डॉटेड नाम से अलग ही फीलिंग आती है, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। और मैं ये कोड कॉपी कर लेता हूँ 050B करके, ठीक है। एग्जैक्टली सेम कोड मैंने उधर भी लिखा है। ये जो है ये कलर कोड जो है, उसके बाद मैं पैडिंग दूंगा 1 REM दे देता हूँ, ठीक है, उसके साथ 0। मार्जिन भी सेम करता हूँ, आप उसको अपने हिसाब से दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे 1 REM के आगे मैं कॉलन भूल गया, सो ये हो गया। इसका आउटपुट देखते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं, अभी तो कुछ नहीं है, लेट्स से ऐड कर लेता हूं 2 चीज़ें, तो आप देखिए। और अभी जो है इधर साइड मैंने कुछ लिखा नहीं है, राइट। और ये दिखेगा आउटपुट क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसको कॉल ही नहीं कर रहा, है ना। ये कार्ट आइटम को मैं कॉल नहीं कर रहा, तो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर कॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। एक काम करते, कार्ट में जाऊँगा, अब मैं इसको हटा दूँगा। यही काम करूँगा मैं, पहले इसके सीसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास क्या अटैच करना चाहता हूँ समरी के लिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे H2 को भी टारगेट करना है। एक काम करते, देख के करते सही आ रहा है कि नहीं। तो मैं इंपोर्ट करूँगा इसको, जो भी बनाया इंपोर्ट, और यहाँ पे नाम दूँगा कार्ट आइटम, और जस्ट नीचे से इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, LI को हटा दिया था, तो मैं कार्ट आइटम को यहाँ पे ऐसे पास कर दूँगा, और इसके ऊपर जो डेटा है वो पास करनी रहेगी। यहाँ पे जो पास करनी है डेटा एग्जैक्टली वही चीज़ रहेगी जो मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि हो गया नेम, प्राइस, अमाउंट, ये सारी चीज़ें मैं पास कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं पहले तो, क्योंकि मैप यूज़ हो रहा है तो की देना ज़रूरी है, ठीक है। रिएक्ट का पार्ट है, तो मैं आईडी से की दे दूँगा, नेम पास करूँगा, इसका नाम आइटम डॉट नेम दे देंगे। उसके बाद अमाउंट, और यहाँ पे मैं आइटम डॉट अमाउंट, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्राइस भी पास करनी है, क्योंकि प्राइस भी दिखा रहे, तो आइटम डॉट प्राइस, आइटम के ऊपर प्राइस भी अवेलेबल है। ऑन रिमूव मैं यूज़ कर रहा हूँ बटन के ऊपर, और ऑन ऐड यूज़ कर रहा हूँ। अब अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ, ठीक है, बाद में इसको लिंक करूँगा। और आई गेस ब्लैंक नहीं रख सकते हैं, ओनली असाइन टू नामटिक्स। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन बना ही लेता हूँ। तो मैं इसको यूज़ करूँगा कार्ट आइटम रिमूव हैंडलर के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर मुझे क्वांटिटी घटानी है तो मैं यूज़ करूँगा। और एक और ऐड कर लेता हूँ, कॉन्स्ट कार्ट आइटम ऐड हैंडलर, ठीक है। ये अब मैं इसको क्या करूँगा, लिंक कर दूँगा इनसे। ये रिमूव के लिए है, ये ऐड के लिए, ठीक है। अभी के लिए हो गया। जाहिर सी बात है, मैं कार्ट आइटम से कुछ पास नहीं कर रहा, यानी कि बेसिकली मैं बस बोल रहा हूँ कि बटन क्लिक हुआ है, राइट, इसको लिसन कर रहे हैं। ऑलरेडी अपने पास जो डेटा है ऐड करानी है वो यही आइटम ही है, एक एक आइटम। तो अगर लेट्स से इसको ऐड करना है तो इसका डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं क्या कर दूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट बाइंड कर दूंगा इसको। तो मैं दिस की वैल्यू नल रखूँगा, और मैं इसको आईडी पास करूँगा, किसके लिए, रिमूव के लिए। और हम इसको प्री कन्फिगर कर रहे हैं, ठीक है, बाद में, ताकि ये सब पैरामीटर पास ना करना पड़े, ठीक है। आपको कॉल बाइंड एंड अप्लाई के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसके बारे में कैसे काम करता है। तो हम ऑलरेडी ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है, और विथ जो आपने डेटा बाइंड किया ओवरलोड, मतलब उसको प्री लोडेड करके, या फिर जो भी आप टर्म यूज़ करना चाहें, पहले से आर्गुमेंट रेडी रखता है, आपको पास करने की ज़रूरत नहीं, यानी बाइंड करके रखता है। तो ये चीज़ हो गया है। और अब मुझे यहाँ जो मिलेगी, रिमूव के लिए आईडी मिलेगी, राइट, दूसरा आइटम मिलेगा, है ना, ये चीज़। अब मैं चाहूँगा इस पर देखने, अब मैं अगर मैं ऐड करता हूँ 1-2 चीज़ें, और मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो मुझे ऐसी दिख रही है। अब इसके ऊपर काम करनी है, CSS के ऊपर। तो मैं वापस कार्ट आइटम मॉडल में जाऊँगा ताकि मैं CSS के ऊपर काम कर सकूँ। अब मैं क्या करूँगा, कार्ट आइटम का अंदर जो H2 है उसकी मार्जिन दे देता हूँ 0.0.0 दे देता हूँ, या इसको 0.5 कर देता हूँ।
REM, फिर इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। कलर चुन लेते हैं। कलर यहाँ पे लेट्स से बेसिकली ब्लैक या फिर 00 पेस्ट कर दूंगा ऑलरेडी जो कॉपीड है। और फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाले पे काम करूँगा जो कि है समरी, ठीक है। अभी मैंने जस्ट S2 को टारगेट किया, अब मैं समरी को टारगेट करूँगा। अभी देख लेते हैं इसका आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। ओके, वैसे भी वो ब्लैक ही कलर का था, आई मीन ब्लैक शेडो, ब्लैक शेड का ही कलर था जो मैंने ऊपर लिखा है कलर में। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा समरी, कमरी लिख रहा सॉरी, और यहाँ पे समरी को मैं विद दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं, 10th REM, इसके अंदर ही मुझे सब चाहिए। डिस्प्ले फ्लिक्स कर देते हैं क्योंकि समरी के अंदर अपना अमाउंट ऑफ प्राइस है, राइट। ये प्राइस और ये चीज़ है, इन दोनों के बीच में गैप चाहिए, ये जो दिख रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट नीचे थोड़ा और करना पड़ेगा, तो मैं इसको जस्टिफाई कंटेंट दे देता हूँ और स्पेस बिटवीन, उन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए। अलाइन आइटम्स कर देता हूँ सेंटर। इसके बाद मैं नेक्स्ट CSS पे काम करूँगा, जिस नेक्स्ट क्लास कौन सा है अपना प्राइस अमाउंट, ठीक है। सो यहाँ पे वापस गया और मैं प्राइस ऐड कर देता हूँ। प्राइस में बेसिकली फ़ॉन्ट का वेट बोल्ड कर देते हैं, अच्छा रहेगा। कलर में सेम वही मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इस केस में मैं क्या करूँगा, इसके साथ मैं अमाउंट को भी ऐड कर लूँगा यहाँ पर, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो भी रहनी चाहिए। सो फ़ॉन्ट वेट बोल्ड होना चाहिए इस केस में मेरा, राइट। और दूसरा है बॉर्डर, जो कि मैं दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड दे रहा और नीचे ये, ठीक है। इसके साथ मैं पैडिंग भी अटैच करूँगा। पैडिंग में दूंगा मैं 0.25 REM, 0.75 REM। और बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल या 5 पिक्सल देना सही रहेगा। कलर सेम मैं जो कॉपी कर रखा वही पेस्ट कर दूंगा, या फिर यहाँ पे वही ब्लैक टाइप का दे देंगे। दूसरा है एक्शंस। एक्शंस पे मैं देना चाहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम चाहिए मुझे, ठीक है। ये एक्शंस कौन सा है मेरे, यहाँ पर जो बटन्स दिख रही है उसके लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने इसका डायरेक्शन जो है कॉलम इसलिए रखा क्योंकि हम स्मॉल स्क्रीन पे एक के नीचे एक चाहते हैं, लेकिन इसको हम हैंडल कर सकते हैं मीडिया क्वेरी से, जिसमें कि मैं बताऊँगा कि जो अगर स्क्रीन का मिनिमम विड्थ इतना से ऊपर है, इतना से लेकर, यानी कि बेसिकली इतना कितना 768 पिक्सल से लेकर ऊपर है, तो मैं क्या चाहता हूँ, एक्शंस का जो फ्लेक्स डायरेक्शन चाहता हूँ वो मैं रो चाहता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि अभी अगर मैं देखूँ तो रो हो जाना चाहिए था, स्पेलिंग रॉन्ग है मेरा इसलिए नहीं हुआ, अभी देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर भी थोड़ा काम कर लेता हूँ, तो मैं टारगेट करूँगा किसका, कार्ट आइटम के जो बटन्स हैं उनको टारगेट करूँगा, ठीक है। तो फ़ॉन्ट मैं चाहता हूँ जैसा आए वैसे ही वेलकम करेंगे। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देंगे। फ़ॉन्ट जो साइज़ है इसका साइज़ 1.50 या 25 REM रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है इसका बेसिकली मैं कॉपी करके रखा हूँ, उसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ये रख रहे। और नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कलर रूल, कॉलम रूल नहीं, कलर इसका रखेंगे हम वाइट। बॉर्डर इसका रखना चाहते हैं हम 1 पिक्सल से ही रहेगा इस पर सॉलिड। और कलर मेरा ये रखते हैं, या फिर इसको चेंज कर देते हैं, या यही सही है, ठीक है। कलर ऑलरेडी दे चुके हैं हम, अभी इसका विड्थ दे देते हैं 2 या 3 REM सही रहेगा। टेक्स्ट का लाइन सेंटर कर देते हैं, लिखते जा रहे लेकिन इधर दिख रहा है, हाँ ओके, ये थोड़ा सही आ रहा है। ओके, फ्लिक्स का डायरेक्शन जो है ना, मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली जितना स्पेस है उतना ले ले, ठीक है। अब बटन के ऊपर थोड़ा काम आगे बढ़ाते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, अब मैं चाहता हूँ कि अगर बॉर्डर रेडियस सही रहेगा इसका 5 या 6 पिक्सल दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, कोई कलर नहीं चाहिए मुझे। कर्सर अगर माउस ले जाए तो पॉइंटर मिले इस पर। मार्जिन लेफ़्ट में देना चाहूँगा 1 REM, और मार्जिन शायद 0.25 REM सही रहेगा, ठीक है। अब ये सही दिख रहा है एग्जैक्टली, अगर मैच करिए तो हमें ऐसे ही चाहिए था। अभी मैं इस पर क्लिक करूँ तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली जो हम यहाँ पर कार्ट आइटम्स के अंदर ऑन रिमूव या ऑन ऐड कर रहे हैं, अभी ये जस्ट हैंडलर से बाइंड है, हैंडलर को पॉइंट कर रहा है। ये हैंडलर अभी कुछ कर नहीं रहा, ये हैंडलर कब करेगा, हम अगर यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं,
सेम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, राइट, इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, नया कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए भी हमें किसके साथ डील करना पड़ेगा, हमारे पास जो कार्ट में ये ऐड आइटम है, रिमूव आइटम, उसके साथ, यानी कि बेसिकली हमें कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वही करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कार्ट के जेस के अंदर जाऊँगा, ऑलरेडी हमने कॉन्टेक्स्ट इंपोर्ट करके रखा है और यूज़ भी कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी मेरा कार्ट CTX ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मुझे पता है कि रिमूव के लिए रिमूव आइटम है, ये मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। ये देखिए, ये रिमूव आइटम, ऐड के लिए ऐड आइटम, दोनों को डेटा और आईडी चाहिए, रिमूव के लिए आईडी चाहिए, राइट। तो मैं वही करने वाला हूँ, कार्ट जेस के अंदर से मैं पास करूँगा। तो मैं रिमूव आइटम के अंदर से बस मुझे आईडी पास करनी है और यहाँ पर कार्ट CTX के ऊपर ऐड आइटम रहेगा, इसके अंदर मैं जो भी आइटम्स है आ रही है वही मैं यहाँ पे स्प्रेड कर दूँगा और मुझे हर बार एक ही अमाउंट बढ़ानी है, राइट। इसके बाद ये क्लियर हो गया और अभी जो है एग्जैक्टली मैं इसको हैंडल नहीं कर रहा, यानी कि अभी एज इट इज़ जैसा ऐड हो रहा है वैसा मैं ऐड करते जा रहा हूँ। लॉजिक जो है बेसिकली जो हैंडलर है जिसको पॉइंट कर रहा है ऐड आइटम रिमूव आइटम, वो क्या कर रहा है, ऐड अगर होगा तो मैंने रिड्यूसर में क्या लिखा है, ऐड होता है तो एज इट इज़ जो है उसको ऐड कर दो। यहाँ पे ग्रुप नहीं कर रहे तो उस पर मुझे काम करना पड़ेगा।